आज की क्लास में हम लोग टॉर्क ऑन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये हम लोग देखेंगे। अब आप देखिए धीरे धीरे आपको ना मोटर और जनरेटर की ओर वो लेके जा रहा है। इससे लास्ट क्लास में आपके कहा कि भाई दो कोएक्सियल वायर है तो उसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा, तो याद है ना फोर्स के ऊपर क्या फॉर्मूला हम लोग निकाले थे, F इक्वल टू क्या निकाले थे आप, F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 बाई डी इंटू I2, ऐसे करके सब फोर्स आपने लास्ट क्लास में निकाला था, ध्यान आ रहा होगा आपको। तो अब देखिए अगर फोर्स आ गया दो वायर पे तो पहले हम लोग एक डायग्राम बनाने फोटो बनाते हैं, उसके अंदर फिर चेक करेंगे कि कैसे क्या है। अब ये थोड़ा 3 डायमेंशनल डायग्राम है पर फिर भी बनाना तो है ही। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दैट टू पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में एक रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है, एक क्या रखा हुआ है, रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है। एक मिनट इसका कलर चेंज करते हैं। रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है, एक रेक्टेंगुलर इस तरह का एक रेक्टेंगुलर लूप रख दिया। अब ये एक्चुअली लूप ऐसा नहीं रखा हुआ है, ये लूप ऐसे रखा हुआ है। फील्ड लाइंस ऐसे हैं और लूप कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। तो ये ऐसे फील्ड लाइंस उसके थ्रू क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखिए इसको, वर्ड्स में लिख लीजिए नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, राइट। कंसिडर अ रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप ABCD। कंसिडर अ रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग लूप ABCD of a wire. Consider a rectangular conducting loop ABCD of a wire. ABCD of a wire ABCD of a wire of length L and width B. वहां पर width कितना है, ये B है, और ये जो है वो लेंथ कितना है, ये L है। ये इस तरह से लेंथ और ब्रेड्थ आपको दिया हुआ है। कैरिंग करंट I इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इसमें जो करंट है वो कितना है, I है, जो कि किस तरह मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। करंट I इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में उसको क्या किया है, प्लेस किया है। B जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड जो है ये किधर है, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, और ये अलोंग एक्स एक्सिस है। और जो ये रेक्टेंगुलर लूप है इट इज नॉर्मल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हाँ फील्ड लाइन, परपेंडिकुलर माने नॉर्मल, इट माने इट क्या, इट यहां पे क्या है, रेक्टेंगुलर लूप। मैं लिख देता हूं नहीं तो पता चला वही ध्यान नहीं रहा, इट क्या लिख दिए, रेक्टेंगुलर लूप। जो रेक्टेंगुलर लूप है वो इज नॉर्मल टू दी फील्ड लाइन। मतलब सीधा सीधा ये ऐसा कहना है मेरा, ये अगर मान लीजिए आपका लूप है, दिस इज योर लूप, तो ये आपका रेक्टेंगुलर लूप है और यहां से आप क्या भेज रहे हैं, फील्ड लाइंस भेज रहे हैं, ये है परपेंडिकुलर। अब इसके ऊपर देखिए, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये दोनों वायर है, तो करंट इसके ऊपर आ गया। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा के क्या आप इन दोनों एंड पर यानी इस सारे जगह पर क्या आप फोर्स निकाल सकते हैं, तो हम लोग को फोर्स निकालना होगा। और फिर सेंट्रल रीजन से अगर उसको मैं ऐसे रोटेट करूंगा तो टॉर्क निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग को इसके ऊपर क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है। तो कुल मिलाकर 4 फोर्सेस वहां पर काम करेंगे, F1, F2, F3 एंड F4। इन चारे फोर्सेस को मैं ये इस कलर से दिखाता हूं। अब इस पर जो फोर्स काम करेगा निकालते हैं, किस तरफ काम करेगा, तो लेफ्ट हैंड निकालिए, मदर फादर चाइल्ड, चाइल्ड इज समथिंग लाइक दिस, ऊपर की ओर ये फील्ड, तो फोर्स इसके ऊपर कहां लग रहा होगा, अंदर की ओर, अंदर की ओर मतलब ये इधर है, ये आपका लूप है, तो दिस इज करंट, दिस इज फील्ड,
फोर्स इनसाइड यानी इसके ऊपर अंदर, यानी इस ए बी पार्ट में, मैं यहां इधर लिख देता, यहां पे तो ऐसे दिखा दे रहे हैं फोर्स ऐसे लगा हुआ है अंदर, पर ये एफ ए बी जो मैं लिख रहा हूं इसको मैं ऐसे लिख भी दे रहा हूं कि एफ ए बी जो है वो है इनसाइड द बोर्ड। एफ ए बी कहां चला गया? इनसाइड द बोर्ड। अब देखिए ये आपका ध्यान दीजिए, ये ऊपर वाला जो वायर है वो ऐसे है, यानी करंट आपका ऐसे और ये ऐसे, इसके ऊपर फोर्स कहां लग रहा होगा? ऊपर की ओर। यहां जो फोर्स है वो कहां पर है? ऊपर की ओर। दिस इज एफ बी सी। डन। अच्छा, इस पे अगर अंदर की ओर है तो इस पे एग्जैक्टली उसका क्या होगा? अपोजिट होगा। चेक कर लीजिए, ये बाहर की ओर, यानी एफ सी डी कहां आ जाएगा? एफ सी डी जो है वो आ जाएगा बाहर की ओर, यानी ये फोर्स कहां आएगा? बाहर की ओर आएगा। एफ सी डी कहां है? बाहर की ओर। और लास्ट वाला जो है उसको देखिए, ये ऐसा आ गया, ये आपका दिस इज नीचे, नीचे वाला जो ऐसे है, यानी आपका करंट ऐसे है, करंट इज समथिंग लाइक दिस, फोर्स इधर नीचे की ओर लगेगा, इस पे फोर्स कहां लग रहा होगा? नीचे, दैट इज एफ ए डी। ये चारों फोर्सेस निकल गए। ध्यान दीजिएगा, ये जो रेक्टेंगुलर लूप है ये परपेंडिकुलर है, तो इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करना होगा क्योंकि ये 3D चीज है, और 3D चीज को आप किस पे डाल रहे हैं? आप इसको पुट कर रहे हैं ऑन एक 2D चीज पर, तो थोड़ा सा विजुअलाइज करना होगा ये एफ ए बी। इसलिए मैंने वर्ड्स में करके दिखा दिया ताकि आप एग्जाम में ऐसे वर्ड में लिख दें कि ये ऊपर है, ये नीचे है, ये आगे है, ये पीछे है, बिकॉज दिस इज समथिंग लाइक दिस, जो मैंने ऐसे बताया अभी आपको। ये जो आपका जो लूप है वो लूप कैसा है? ये लूप ऐसा है, दिस इज ए बी, दिस इज बी सी, दिस इज सी डी एंड दिस इज डी ए, और ये आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो उसके हिसाब से ही आपको उस पर क्या करना है? फोर्सेस को कैलकुलेट करना है। डन। नाउ राइट, द मैग्नेटिक फील्ड बी इज परपेंडिकुलर टू द आर्म, द मैग्नेटिक फील्ड बी, the magnetic field B is perpendicular to the arm AB and CD of the loop, 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 and the angle between the arm BC and AD and the angle between the arms BC and AD are also making an angle 90 degree with the loop, are also making an angle 90 degree with the loop. तो अब फोर्स आपने क्या पढ़ा था? फोर्स आपने पढ़ा था I इंटू एल क्रॉस बी। याद कीजिए, ये फोर्स आपने पढ़ रखा है। आई जो है वो फोर्स जो है वो किसके बराबर है? बी आई एल, एल क्रॉस बी के बराबर। अब जो आप F1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? F1 लिखेंगे वो किसके बराबर? F1 इज इक्वल टू आई एल बी साइन 90। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ये 1, F1 कितना निकल कर आ गया? बी आई एल निकल कर आ गया। F1 इज इक्वल टू बी आई एल। F2 का भी मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। F2 कौन सा है? F1 ये, F1 मतलब ये एफ ए बी, F2 मतलब एफ सी डी, F1 मतलब एफ ए बी। लिख लीजिए इसको, एफ ए बी, एफ सी डी, इसको मैं F2 कह रहा हूं, ये भी होगा I इंटू एल इंटू बी इंटू साइन ऑफ 90 डिग्री, और ये साइन 90 0, सॉरी साइन 91, F2 कितना निकल के आ जाएगा? बी आई एल के बराबर। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, आपने ये दोनों फोर्सेस को क्या कर लिया? निकाल लिया, एफ ए बी एंड एफ सी डी को निकाल लिया। उसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखिए, राइट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, direction of force, direction of force FBC and FAD and FAD are equal and opposite,
are equal and opposite, and on the same line of action, on the same line of action, therefore they cancel out each other. किस चीज के कैलकुलेशन में? टॉर्क के कैलकुलेशन में। फोर्सेस तो बराबर हैं, तो फोर्स बैलेंस हुआ, वो तो इधर का भी फोर्स बैलेंस है, क्योंकि दोनों F1 F2 भी हमारा क्या आया था? सेम आया था। लेकिन F टॉर्क के लिए ये और ये फोर्स चूंकि सेम एक्सियल लाइन में पड़ रहा है, और इसी एक्सियल लाइन के अक्रॉस आप क्या निकालना चाहते हैं? टॉर्क निकालना चाहते हैं। तो टॉर्क होता है R क्रॉस F, तो R यहां पे क्या हो गया? 0 हो गया। देयरफॉर इन दोनों की वजह से टॉर्क का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। तो डायरेक्शन और वो लिखा, कैंसिल आउट ईच अदर। देयरफॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क is only calculated, the magnitude of torque is only calculated, the magnitude of torque is only calculated for the forces F1 and F2, for the forces F1 and F2, the magnitude of torque is calculated only due to F1 and F2, only due to force F1 that is equal to force AB and F2 that is equal to force CD। इन्हीं दोनों की वजह से आप टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, बाकी दोनों आपका क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब एक फिर से मैं डायग्राम बनाता हूं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि क्या चीजें वहां पर हैं। अब ये आपका क्या था? ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, जो कि ये बी है। मान लीजिए कोई एक रैंडम पोजीशन पे हमारा ये लूप अभी यहां पे रखा हुआ है, जो कि क्या कर रहा है? इसके साथ एक एंगल थीटा बनाए हुए हैं। डन। इसमें करंट फ्लो कर रहा होगा, इसमें एक करंट फ्लो कर रहा है, इस एंड पर फोर्स F1 लगा है और इस एंड पर फोर्स F2 लगा है। ये अगर सेंट्रल पॉइंट है, ये अगर सेंट्रल पॉइंट है, तो टोटल जो ये लेंथ था वो B है, तो ये क्या हो जाएगा? B/2, और ये भी क्या हो जाएगा? B/2। ये समझ में आ रहा है? मैं किसकी बात कर रहा हूं? कौन से पार्ट ऑफ द लेंथ की बात कर रहा हूं? यहां से लेकर यहां तक के लेंथ की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये कोई एक रैंडम पोजीशन में हमने उसको ले लिया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टॉर्क जब आप निकालते हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है R क्रॉस F। आपके पास कितने फोर्सेस हैं? 2 फोर्सेस हैं, तो आप R का वैल्यू क्या लेंगे? B/2 साइन थीटा इंटू फोर्स F1, और दूसरा फोर्स, अच्छा दोनों सेम रोटेशन देंगे, अपोजिट रोटेशन देंगे। ये भी ये भी इसको क्लॉक रटाएगा, ये भी इसको क्लॉक ही नचाएगा, तो दोनों सेम रोटेशन देगा। तो सेकंड वाले का भी क्या होगा? B/2 साइन थीटा इंटू वॉट? F2। टॉर्क इज इक्वल टू, यहां से मैं B/2 साइन थीटा कॉमन ले लूं, ये क्या बनेगा? F1 प्लस F2। अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा कि F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, तो F के बराबर है। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं? B/2 साइन थीटा इंटू ट्वाइस ऑफ F लिख सकते हैं। देखिए यहां तक, ट्वाइस ऑफ F। डन। इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा? B इंटू साइन थीटा इंटू F। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। यानी मैं लिख सकता हूं ना F स्मॉल b साइन थीटा के बराबर। ये अभी तक का टॉर्क का वैल्यू है। अच्छा, ये F की वैल्यू आपने निकाली क्या थी? BIL इंटू B इंटू साइन थीटा। अब जरा ध्यान से देखिए,
बी आई, एल और बी का मल्टीप्लीकेशन क्या देगा, एरिया देगा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू आया बी आई साइन थीटा, बी आई ए साइन थीटा, और एक टर्न है तो इतना, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा, फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स ये टॉर्क किसके बराबर आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू बीना साइन थीटा के बराबर। टॉर्क इज इक्वल टू किसके बराबर, बीना। ये दो फॉर्मूला है फॉर सिंगल टर्न फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स। टॉर्क इज इक्वल टू बीना साइन थीटा या टॉर्क इज इक्वल टू आई, इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू आई एन आई, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये टॉर्क का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर। ये आपका क्या आ गया, टॉर्क का वैल्यू आ गया बीना साइन थीटा। तो यहां पे वेक्टर कौन कौन सा है जिसके बीच में मल्टीप्लीकेशन हो रही है, एरिया और बी वेक्टर। चलिए इसका स्पेशल केसेस पढ़ लेते हैं। अब इसका स्पेशल केसेस क्या क्या स्पेशल केस बनता है इसके अंदर, ध्यान से देखें। पहला स्पेशल केस है जब है तो वैसे 3D ही बना रहा हूं, ये दोनों पैरेलल हो जाएं, मतलब जिस डायरेक्शन में ये रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड है उसी प्लेन में ये भी रखा हुआ। अब देखिए ऐसे थोड़ा समझना मुश्किल है, मैं इस किताब की मदद से बताता हूं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये आपका लूप है और यही आपका क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। आप थोड़ा सोच के देखिए कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि एरिया वेक्टर कहां है, इस तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड कहां है, इधर है। तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री है तो स्पेशल केस 1 में थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री तो टॉर्क कितना आएगा, बीना साइन थीटा, साइन 90 साइन 91, टॉर्क इज इक्वल टू बीना। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क है। सेकेंड केस क्या हो सकता है, तो केस 1 में स्टेटमेंट लिख दीजिए, राइट स्टेटमेंट। केस 1 में स्टेटमेंट लिखिए, इफ द करंट कैरिंग लूप, if the current carrying loop is aligned in such a way that the plane of loop or coil, in such a way that the plane of loop or coil is parallel to the direction of magnetic field, is parallel to the direction of magnetic field, is parallel to the direction of magnetic field, और ये टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क है। दिस टॉर्क इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। यानी आप ये बात समझिए कि जब एंगल कितना डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो इससे क्या हुआ है, टॉर्क मैक्सिमम मिला है। टॉर्क मैक्सिमम तब मिला है जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री, बट द प्लेन इज इन पैरेलल विथ मैग्नेटिक फील्ड, तो टॉर्क मैक्सिमम है। केस नंबर 2, अच्छा दिस लिख दीजिए, इट गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क एंड दिस टॉर्क is called as this magnetic field is called as radial magnetic field। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड को आप क्या कहते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। इसी को आप क्या कहते हैं, रेडियल
मैग्नेटिक फील्ड। और ये शब्द याद रखिएगा, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कब काम में आता है? जब हम लोग जनरेटर और मोटर पढ़ते हैं तो वहां पे मैं आपसे कहूंगा कि अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल है। रेडियल का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड लाइन और लूप एक ही डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल होंगे, और एरिया वेक्टर के साथ इसका एंगल कितना बन रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड का? 90 डिग्री बन रहा होगा। वेयर केस 2 होगा, वेयर केस 2 होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 0 डिग्री। केस 2 इज व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री का अगर मैं केस बनाऊं तो डायग्राम में तो मुश्किल ही है बताना, पर यह कंफर्म है कि मैग्नेटिक फील्ड और जो प्लेन है ये आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। मुश्किल है बनाना। बुक से दिखा दिया ऐसे बनेगा। हाँ, बुक से तो मैं दिखा ही दूंगा, पर ये जरा मुश्किल है बोर्ड पर बना के दिखाना। हाँ, ये ऐसा है, परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर मतलब ऐसा, ये आपका प्लेन है और ये आपका फील्ड है। ये सेकंड वाला केस ऐसा है जहां पे प्लेन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बट एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड बट द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। यहां पे थीटा 0 डिग्री मतलब टॉर्क कितना आया? बीना साइन ऑफ 0 डिग्री, साइन 0 0, टॉर्क इज इक्वल टू 0। टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। यानी जब प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड देन टॉर्क उसके ऊपर कितना आया है? 0 आया है। तो टॉर्क मिनिमम आया है तब जबकि प्लेन इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, और टॉर्क मैक्सिमम आया है व्हेन द प्लेन इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बात ध्यान रखना है जब जनरेटर और मोटर हम लोग पढ़ रहे होंगे। हाँ, फोर्स तो जो है वो छोड़ दीजिए, ये कंडीशन याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि जब हम मोटर जनरेटर पढ़ रहे होंगे तो वहां पे मोटर पता नहीं इस साल है कि नहीं की है, पता नहीं, मेरे को ध्यान नहीं है, पर जनरेटर तो कंफर्म है। तो ये जब पढ़ रहे होंगे तो हम लोग पक्का ये पढ़ना ही पढ़ना है, वहां पे ये काम में आएगा। डन। इस तरह से आपका टॉर्क भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। टॉर्क का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। बहुत छोटा सा टॉपिक था पर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज टॉर्क इसमें देखिए थोड़ा सा 3 डायमेंशनल है तो थोड़ा सा समझना मुश्किल है 2D में, पर आप अगर थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करेंगे इन 3D में तो समझ में आए। जैसे ये फोटो में जो बनाया हूं ये कैसा बनाया हूं, ये समझ में आ गया ना? ये ऐसे फोटो बना है, पर भाई बोर्ड पे तो ऐसे ही बनेगा, तो ये थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इससे आपका ये टॉपिक भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब छोटे छोटे 2 टॉपिक रह गए हैं। एक का नाम है मैग्नेटिक डाइपोल और एक का नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और ये दोनों टॉपिक पढ़ते ही आपका ये टॉपिक, ये चैप्टर भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।